हाय गाइस, मेरा नाम है मिथिलेश। आप देख रहे हैं मिथिलेश तक। आज हम जानेंगे तारे कैसे मरते और लेते हैं जन्म। वैज्ञानिक ने सुलझाई गुत्थी। नई दिल्ली JNNITI के शोधकर्ताओं ने ब्रह्मांड से जुड़ी एक गुत्थी सुलझाई है। इसकी मदद से सितारों और उनके मरने की गुत्थी को समझने में मदद मिलेगी। ITI गुवाहाटी के शोधकर्ताओं ने यह शोध मैक्स प्लांक इंस्टीट्यूट ऑफ फिजिक्स, म्यूनिख, जर्मनी और नॉर्थ वेस्टर्न यूनिवर्सिटी, अमेरिका के सहयोग से किया है। उन्होंने पाया कि सुपरनोवा से न्यूट्रॉन की सभी 3 स्पेसीज महत्वपूर्ण हैं। पहले के विचार के विपरीत हैं। उनमें 2 प्रजातियों को महत्वपूर्ण माना गया है। सुपरनोवा किसी पुराने तारे के टूटने से वहाँ जो ऊर्जा पैदा होती है उसे ही सुपरनोवा कहते हैं। कई बार एक तारे से जितनी ऊर्जा निकलती है वह हमारे सौरमंडल के सबसे मजबूत सदस्य सूर्य के पूरे जीवन काल में निकलने वाली ऊर्जा से भी ज़्यादा होती है। सुपरनोवा की ऊर्जा इतनी शक्तिशाली होती है कि उसके आगे हमारी धरती की आकाशगंगा कई हफ्तों तक फीकी पड़ सकती है। आमतौर पर सुपरनोवा के निर्माण में व्हाइट ड्वार्फ की अहम भूमिका होती है, जिसके एक चम्मच द्रव्य का वजन भी करीब 10 टन हो सकता है। ज़्यादातर व्हाइट ड्वार्फ गर्म होते होते अचानक गायब हो जाते हैं, लेकिन कुछ गिने चुने व्हाइट ड्वार्फ दूसरे तारों से मिलकर सुपरनोवा का निर्माण करता है। बड़े पैमाने पर बड़े सितारों की मृत्यु के समय सुपर विस्फोटों को नए सितारे के लिए जन्म का गढ़ माना जाता है और इसके प्रकृति में भारी तत्वों का संश्लेषण होता है। उनके जीवन के अंत में तारे एक विशाल शॉक वेव के परिणाम स्वरूप ढह जाते हैं, जो तारों के विस्फोट करने का कारण बनता है। इसकी मेजबान आकाशगंगा में किसी अन्य तारे को संक्षिप्त रूप से नष्ट कर देता है। सुपरनोवा और उसके द्वारा छोड़े जाने वाले कणों के अध्ययन से हमें ब्रह्मांड को समझने में मदद मिलती है, क्योंकि ब्रह्मांड को बनाने वाले लगभग सभी पदार्थ इन बड़े विस्फोटों के परिणाम हैं। हालांकि ITI गुवाहाटी के भौतिक विभाग के सहायक प्रोफेसर डॉक्टर शोभन चक्रवर्ती का कहना है कि इस सुपर विस्फोटों का तंत्र अभी तक पूरी तरह से हल नहीं हुआ है और प्रकृति के रहस्यों में से एक बना हुआ है। विशाल सुपरनोवा के कोर पतन तंत्र के लिए सबसे कठिन चुनौतियों का समाधान न्यूट्रॉन्स नामक सबसे सूक्ष्म उप परमाणु कणों से होता है। कोर पतन सुपरनोवा विस्फोट के दौरान न्यूट्रॉन कई कण प्रक्रियाओं में निर्मित होते हैं। अपने तटस्थ स्वभाव के कारण न्यूट्रॉन मरने वाले तारे से बच जाते हैं और ढहते तारे की 99% ऊर्जा ले जाते हैं। इसी प्रकार छोटे न्यूट्रॉन एकमात्र द्रव्य है जो तारों के सबसे गहरे अंदरूनी भाग से जानकारी लाते हैं। 2002 में भौतिकी का नोबेल पुरस्कार जापान में स्थित कम्युनिटी न्यूट्रिनो की डिटेक्टर में सुपरनोवा SN 1987 SA न्यूट्रिनो का पता लगाने के लिए मासाओशी कोशिबा द्वारा साझा किया गया था। न्यूट्रॉन की जटिलताएं। दूसरी ओर न्यूट्रॉन की अपनी जटिलताएं हैं। न्यूट्रॉनों की खोज के बाद पिछले 7 दशकों में
भौतिकविदों ने इन अविश्वसनीय कणों को समझने में एक लंबा सफ़र तय किया है। हालांकि अभी भी कई प्रश्न हैं, जैसे उनके स्वाद, संरचना को समझना और विभिन्न न्यूट्रॉनों के द्रव्यमानों का क्रम। वास्तव में सुपरनोवा एकमात्र प्रकृति स्रोत हैं जहां तीनों प्रजातियों न्यूट्रॉन, म्यू और ताऊ फ्लेवर के न्यूट्रॉनों को एंटी न्यूट्रॉनों पर्याप्त मात्रा में उत्पादित होते हैं। यह अतिरिक्त जटिलताएं पैदा करता है। हालांकि मौजूदा सुपरनोवा मॉडल में भविष्यवाणी की गई थी कि म्यू और ताऊ न्यूट्रॉनों और एंटी न्यूट्रॉनों में बहुत समान गुण हैं। उन्हें एक ही प्रजाति के रूप में माना जाता है। इसने सुपरनोवा न्यूट्रॉनों समस्या को सरल बनाया और अधिकांश अध्ययन इस धारणा के तहत किए गए कि जब स्टार के मरने वाले कोर से निकाल दिया जाता है तो सभी प्रकार एक ही तरह से व्यवहार करता है। डॉक्टर शोभन चक्रवर्ती कहते हैं कि यह जानकारी इसलिए बहुत महत्वपूर्ण है कि अत्यंत घने सुपरनोवा कोर न्यूट्रॉनों अन्य न्यूट्रॉनों के साथ फ्लेवर को इंटरचेंज कर सकते हैं। यह रूपांतरण के साथ फ्लेवर का तेजी से नैनोसेकंड टाइम स्केल में हो सकता है और फ्लेवर इंटरचेंज सुपरनोवा प्रक्रिया को प्रभावित कर सकता है। हमने पहली बार सुपरनोवा में आयनों सभी 3 न्यूट्रॉनों फ्लेवर के साथ तेजी से रूपांतरण का एक गैर रेखीय सिमुलेशन किया। आने वाले समय में यह ब्रह्मांड के रहस्यों को समझने में बड़ी लाभदायक होगी।